Good morning, students. I hope you are doing well. I am Prabha Kaushik, your English teacher. Students, today we are going to start lesson 7 of unit number 4. This lesson is a poem and the title name of this poem Sea Song. Sea Song. It means समुद्र का गाना. सी मीन्स क्या होता है? समुद्र. और सॉन्ग मीन्स क्या होता है? गाना. समुद्र का गाना. देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 7 कर रहे हैं और ये यूनिट नंबर 4 का लेसन 7 है. आज हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट की है और लेसन 7 है. और ये लेसन क्या है? एक पोएम है और इस पोएम का टाइटल नेम क्या है? सी सॉन्ग. इट मीन्स समुद्र का गाना. सॉन्ग मीन्स गाना और सी मीन्स समुद्र. तो ठीक है, समुद्र का गाना. देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक बच्चा दिखाया गया है. ओके, तो बच्चा दिखाया गया है. इसको क्या मिलता है? ये एक समुद्र के किनारे जाता है और इसको क्या मिलता है? एक शैल मिलता है. शैल क्या होता है? शंख. शैल क्या होता है? शंख होता है. तो वह समुद्र के किनारे जाता है तो उसको वहाँ पे रेत पर, समुद्र की रेत पर एक शंख पड़ा हुआ मिलता है. इस पोयम में यही सब डिस्क्राइब किया गया है. शैल क्या होता है स्टूडेंट्स? शंख. ओके, देखिए स्टूडेंट्स, जो शंख होता है या अपने सीप कह सकते हैं जिसको, वो क्या होता है? इसको कौन बनाता है? इस शैल को, शंख को कौन बनाता है? एक समुद्री जीव होता है जो समुद्र में रहता है. यानी एक समुद्री एनिमल होता है. समुद्र का एक जीव होता है, एक एनिमल होता है. वो क्या करता है? शंख का निर्माण करता है, यानी शंख बनाता है. यानी शंख क्या है? एक हार्ड कवर है. कवर यानी जिस चीज से कोई चीज ढकी हुई हो. यानी जो शैल होते, जो शंख होता है ना, इसमें एक जीव होता है, यानी जो समुद्री जीव होता है और वह इस शंख को बनाता है. और यह शंख क्या होता है? उसका एक कवर होता है जो कि बहुत ज्यादा हार्ड होता है, बहुत ज्यादा कठोर होता है. और जब वह जीव मर जाता है, यानी वह जीव मर जाता है, तो क्या होता है? जो शंख होता है वह समुद्र के पानी के साथ में बाहर आ जाता है, इस रेत पर आ जाता है. ओके, तो ये क्या होता है? तो फिर जैसे ही वह जीव मर जाता है तो जो शंख में जो जीव होता है वह मरने के बाद में शंख क्या होता है? पानी के साथ में बाहर आ जाता है. तो इस बच्चे को यानी रेत पर पड़ा हुआ शंख मिलता है. तो इस पोयम में यही सब डिस्क्राइब किया गया है. तो आज हम इस पोयम को पढ़ते हैं. हैव यू एवर कलेक्टेड शेल्स? क्या तुमने कभी, एवर यानी कभी, कलेक्टेड यानी इकट्ठे किए हैं, शंख, शेल्स यानी शंख. तो क्या तुमने कभी शंखों को कलेक्ट किया है, यानी शंखों को इकट्ठा किया है. कलेक्ट करना यानी इकट्ठा करना, एकत्रित करना. क्या तुमने कभी शंखों को कलेक्ट किया है, यानी एकत्रित किया है, इकट्ठा किया है. एंजॉय दिस पोएम अबाउट ए शैल दैट सिंग्स. यानी इस पोएम में एंजॉय यानी आनंद लो. दिस पोएम यानी इस पोएम का अबाउट ए शैल यानी शैल के बारे में है. दैट सिंग्स जो कि गाता है. यानी इस पोएम में शैल के बारे में एंजॉय लो. यानी इस पोएम में शैल के बारे में यानी शंख के बारे में आनंद लो, जो कि गाता है. कौन गाता है? कौन गाता है? शंख गाता है. इस पोएम में देखिए स्टूडेंट्स, इस शंख को क्या है? गाने वाला शंख बताया है कि जो ये शैल है जो कि गाता है. और इस पोएम में इस शंख के बारे में क्या करो? एंजॉय लो, यानी आनंद लो. यानी इस पोएम को आप पढ़ो और इसका आप एंजॉय लो. तो देखिए, सी सॉन्ग, समुद्र का गाना. I found a shell, a curly one, lying on the sand. I picked it up and took it home, cold inside my hand. अब ये बच्चा क्या कहता है कि I found यानी मुझे मिला. फाउंड यानी पाया या मिलना. तो मुझे मिला. आई शैल यानी एक शंख, एक करली वन जो कि घुंघराला था. करली क्या होता है? घुंघराला. देखिए स्टूडेंट्स, घुंघराले का मीन्स होता है इस तरीके से, इस तरीके की जो शेप होती है. थोड़ा सा ध्यान से देखिए. इस तरीके की जो शेप होती है वह क्या होती है? करली शेप होती है. ओके, तो मुझे एक शंख मिला जो कि घुंघराला था, या मुझे एक घुंघराला शंख मिला. लाइंग ऑन द सैंड, जो कि सैंड यानी सैंड क्या होता है? रेत. तो और लाइंग यानी पड़ा हुआ, और ऑन मीन्स ऊपर, जो कि रेत के ऊपर पड़ा हुआ था. किसकी रेत थी? समुद्र की. ओके,
तो ये बच्चा क्या कहता है कि मुझे एक घुंघराला शंख मिला जो कि समुद्र की रेत पर पड़ा हुआ था। लाइंग मीन्स पड़ा हुआ। आई पिक्ड इट अप एंड टुक इट होम, और मैंने इसे उठाया। इट किसे? उस शंख को। मैंने इसे पिक्ड यानी उठाना, मैंने इसे उठाया। एंड टुक इट होम, और मैं इसे घर ले गया। टेक यानी लेना, और टुक यानी लिया। ठीक है, ले तो यहाँ पे इसका मीन्स हो गया ले गया। ओके, तो फिर क्या होता है कि टुक इट होम यानी मैं इसे घर ले गया। कोल्ड इनसाइड माई हैंड, और जो मेरे हाथ थे वो इनसाइड यानी अंदर से, कोल्ड यानी मीन्स ठंडे थे। मेरे हाथ अंदर से ठंडे थे। क्यों ठंडे थे? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपने इस पोएम के अकॉर्डिंग हम यह मीन्स निकाल सकते हैं कि जो समुद्र के पानी के साथ में जो शंख बहकर आया था इस रेत पर, तो शंख क्या था? समुद्र के पानी के कारण क्या हो गया? ठंडा हो गया। और इस बच्चे को वह शंख मिल गया और उसने शंख को उठा लिया और फिर वह अपने घर ले गया। यानी इसे कैरी करके, इसे कैरी करके वह कहाँ चला गया? अपने घर चला गया। तो जब वह शंख इस बच्चे के हाथ में रहा तो ठंडा होने के कारण, यह शंख ठंडा होने के कारण इस बच्चे के हाथ भी क्या हो गए? ठंडे हो गए। ओके, तो ये बच्चा क्या कहता है? मैंने इसे उठाया और अपने घर ले गया और मेरे हाथ अंदर से ठंडे हो गए। मेरे हाथ अंदर से ठंडे थे, या मेरे हाथ अंदर से ठंडे हो गए। मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन शी हेल्ड इट टू माई ईयर, एंड फ्रॉम द शेल देयर केम ए सॉन्ग सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर। अब ये देखिए, ये बच्चा क्या करता है? अपनी मम्मी को वह शंख दिखाता है। ओके, और इसकी मम्मी उस शंख को क्या करती है? इसके कान के पास में लाती है। अब हम आगे पढ़ते हैं। मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन, यानी मम्मी ने इसे देखा। किसे देखा? इस शंख को। इट किसके लिए आया है? शैल के बारे में, यानी शंख के बारे में। तो मम्मी ने इसे देखा, एंड देन और तब, शी हेल्ड इट टू माई ईयर, और तब उन्होंने इसे मेरे कान के पास में पकड़ा, या इसे मेरे कान के पास में रखा। हेल्ड का मीन्स क्या होता है? पकड़ना या पकड़ा। ये देखिए स्टूडेंट्स, इन्होंने, इसकी मम्मी इसके बच्चे के कान के पास में शंख को पकड़े हुए है या रखे हुए है। तो यहाँ पे हेल्ड का मीन्स रखा भी हो सकता है, लाया भी हो सकता है, पकड़ा भी हो सकता है। तो मम्मी ने इस शंख को मेरे कान के पास में पकड़ा, यानी मेरे कान के पास में इस शंख को रखा। एंड फ्रॉम द शेल देयर केम ए सॉन्ग, और फिर क्या होता है? फिर उस शैल में से, यानी उस शंख में से एक सॉन्ग निकला, एक सॉन्ग आया। सॉन्ग क्या होता है? गाना। और फिर उस शंख में से एक सॉन्ग निकला या एक सॉन्ग आया। जो वह सॉन्ग कैसा था? सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर। सॉफ्ट का मीन्स वैसे होता है मुलायम, लेकिन यहाँ पे इसका मीन्स हम लेंगे धीरे। ओके, तो उस शंख में से एक क्या निकला? एक सॉन्ग निकला, एक गाना निकला, जो कि सॉफ्ट यानी जो कि धीरे था, एंड स्वीट जो कि मधुर था, एंड क्लियर और जो कि साफ था। ओके, स्पष्ट था। तो मम्मी ने इस शंख को देखा और उन्होंने मेरे कान की ओर इस शंख को पकड़ा या कान की ओर रखा, और उस शैल में से क्या एक सॉन्ग निकला, या उस शंख में से एक सॉन्ग आया। और वह सॉन्ग यानी जो वह गाना कैसा था? सॉफ्ट था, स्वीट था और क्लियर था। आई वॉज सरप्राइज्ड, यानी मैं आश्चर्यचकित हो गया। आई वॉज सरप्राइज्ड, आई लिसनड हार्ड, बट इट वॉज रियली ट्रू। आई विश यू वुड फाइंड ए नाइस बिग शेल एंड हियर इट सिंगिंग टू। आई वॉज सरप्राइज्ड का मीन्स होता है आश्चर्यचकित होना या अचंभित होना। तो मैं आश्चर्यचकित हो गया था या मैं हैरान हो गया था। किस कारण से? उस शंख में से सॉन्ग सुनकर, उस शंख में से जो सॉन्ग निकला था, सॉन्ग आया था जो कि सॉफ्ट था, स्वीट था और क्लियर था। उस शंख में से जो सॉन्ग निकला उसको सुनकर मैं क्या हो गया? आश्चर्यचकित हो गया, सरप्राइज्ड हो गया, हैरान हो गया। आई लिसनड हार्ड, मैंने इसे ध्यान से सुना। हार्ड का मतलब होता है कठिन या मुश्किल से, लेकिन यहाँ पे हार्ड का मीन्स होता है ध्यान से यानी केयरफुली। तो और लिसनड मीन्स सुनना। मैंने इसे ध्यान से सुना, यानी मैं हैरान हो गया, मैं आश्चर्यचकित हो गया और मैंने इसे ध्यान से सुना। बट इट वॉज रियली ट्रू, लेकिन यह सच था, वास्तव में सच था। ट्रू मीन्स सच और रियली मीन्स वास्तव में, लेकिन यह वास्तव में सच था। क्या सच था? कि उस शैल में से सॉन्ग की आवाज आ रही थी, सॉन्ग की वॉइस आ रही थी।
आई विश यू वुड फाइंड ए नाइस बिग शेल। मेरी इच्छा है या मैं ऐसी आशा रखता हूँ कि यू वुड फाइंड ए नाइस बिग शेल, कि आपको भी एक बड़ा सुंदर शेल मिले। यानी ये बच्चा क्या होप करता है, हमसे होप करता है कि उसकी इच्छा है या उसकी विश है कि हमको भी ऐसा एक बड़ा और सुंदर शेल मिले। तो आई विश मेरी इच्छा है या मैं एक ऐसे आशा करता हूँ कि आपको भी एक बड़ा और सुंदर शेल यानी शंख फाइंड मीन्स मिले, एंड हियर इट सिंगिंग टू, और आप भी इससे किससे, शंख से यानी गाते हुए सुने, और आप भी इसे गाते हुए सुने, यानी शंख में से आप भी ऐसा एक गीत सुने, आप भी इस शंख को गाते हुए सुने। सिंगिंग मीन्स गाते हुए और हियर मीन्स सुने, आप भी इस शंख को गाते हुए सुने। अब स्टूडेंट्स आपकी पोएम कंप्लीट हो चुकी है और हम इसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। ओके, ये न्यू वर्ड्स मैंने आपको सेंड भी किए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके न्यू वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड है शेल। शेल का मीन्स होता है द हार्ड कवरिंग ऑफ एनीथिंग, यानी किसी चीज का हार्ड कवर होना, जो ऊपर की जो ये कवर होता है ना, ऊपर 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 किसी चीज से कोई चीज ढकी हुई होती है, उसको बोलते हैं कवर। तो इसका मीन्स है, शेल का मीन्स क्या है, शंख, द हार्ड कवरिंग ऑफ एनीथिंग, क्योंकि शंख का जो कवर होता है वह क्या होता है, हार्ड होता है। हार्ड मीन्स कठोर होता है। हेल्ड का मीन्स क्या होता है, ग्रेस्प्ड मीन्स पकड़ा। ओके, द थर्ड वर्ड इज सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड का मीन्स होता है अमेज्ड मीन्स आश्चर्य या अचंभा या फिर हैरान होना, आश्चर्यचकित होना, अचंभित होना या हैरान होना। फोर्थ वर्ड है कर्ली मीन्स होता है हैविंग कर्ल्स ओवर इट्स सरफेस यानी सतह से, यानी ऊपर से कोई चीज कोई कर्ल होती है यानी घुंघराली होती है। इस तरीके से किसी चीज का घुंघराला होना, यानी जिसका सरफेस यानी जो ऊपर से घुंघराला हो, तो घुंघराला, कर्ली मीन्स घुंघराला। क्लियर का मीन्स होता है विदाउट एनी डाउट, यानी बिना किसी डाउट के, यानी बिना किसी शक के या संदेह के। तो वो चीज क्या होती है, क्लियर होती है, साफ होती है, स्पष्ट होती है। इसका मीन्स होता है साफ स्पष्ट होना। ओके, योर चैप्टर हैज कंप्लीटेड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।